नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्म सभा। अगला प्रश्न है, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। कब किया था? तो इन्होंने 1875 में किया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के किसके विरुद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1882 अड्यार में। अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में जीतवा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1843 में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? स्वामी दयानंद द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, महादेव गोविंद राणाड़े। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिकागो से। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, समाज सुधार में। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाद बाकी सबसे हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राधानगर वर्धमान जिला में, जो कि दोस्तों बंगाल में पड़ता है, और इनका जन्म जो है वो 1772 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी ब्रह्म सभा और आत्मी सभा दोनों ही था। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सारे ही। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उच्च मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन।
अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावागीस। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है सरदामणि कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई किस में? 1828 में ऑप्शन। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में ऑप्शन डी। तोफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।